मेरी जान, मेरी शान, मेरा सम्मान हिंदुस्तान। मतलब ना ऐसा फील होता है, महसूस होता है जब वो राष्ट्रगान प्ले होता है ना कि आप हैं कौन, आप किसके लिए खड़े हैं, कहाँ पर आप खड़े हैं, आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वी आर 75 नॉट आउट, वी स्कोर अ सेंचुरी ऑफ कोर्स। आई लव जो जेस्चर रहा है, जो एफर्ट रही है कि हर घर तिरंगा। आई मीन तिरंगे के प्रति हम सबका वो प्यार सम्मान होना लाजमी है। वी शुड फील प्राउड अबाउट इट, राइट। चाहे वो राष्ट्रगान हो या फिर हमारा राष्ट्रीय झंडा हो। और इस उत्सव को ऑफ कोर्स आप और मैं हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमने सोचा कि यार व्हाई नॉट टॉक अबाउट द प्राइड ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया। आई मीन कितना गर्व महसूस होता है हमें, हमारे परिवार को, आप सबको। मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। भारत के लिए खेलना हम सबका सपना था, हम सब खेले भी, जो खेल पाए, फॉर्चुनेट थे जो खेल पाए। लेकिन इसका अर्थ क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली फील। और मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पार्थिव पटेल भी होंगे, अंजुम चोपड़ा भी होंगे, अभिनव मुकुंद भी होंगे, यहाँ सुनील प्रधान भी होंगे। हम चारों पांचों लोगों को भारत के लिए खेलने का मौका मिला, एक प्रिविलेज है, एक आई मीन हाउ डू आई डिस्क्राइब इट। हम सब ने अपने सपने को जिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट जस्ट द प्राइड ऑफ रिप्रेजेंटिंग वंस कंट्री। भारत के लिए खेलना होता क्या है। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण ये आकाशवाणी क्योंकि सी ये हम जब खेल रहे होते हैं, जब छोटा खेलना जब बच्चा शुरू करता है ना, तो फिर सोचता है कि इंडिया के लिए खेलूंगा। और आई जस्ट टेल यू अबाउट मी एंड माय फैमिली। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और मेरे ताया जी भी एयरफोर्स में थे। एक नहीं, दोनों ताया जी एयरफोर्स में थे। तो जो राष्ट्रभक्ति है, जो देश के लिए जो जज्बा है, उसमें हमेशा कभी भी कमी रही नहीं। इनफैक्ट ऑल ऑफ देम हैव फॉट इन वॉर्स। तो वो जो 1971 का जो पाकिस्तान के साथ भी जो लड़ाई हुई थी, मेरे पिताजी ने भाग लिया था। तो वो देश के प्रति वो जो जज्बा है वो तो मतलब पैदा होते ही आ गया था। आज भी जब आंसू आते हैं ना, तो पता है किस चीज़ पे आते हैं। जब बॉर्डर पिक्चर देखता हूँ, जब चक दे इंडिया देखता हूँ, बिकॉज वेन एवर देर इज इंडिया आई गेट इमोशनल। पर सच एक बात और बताऊंगा, जब मैं छोटा बच्चा था और हम सब के साथ ये था, हम सब चाहते तो हैं इंडिया के लिए खेलना, लेकिन वो बड़ा सेल्फिश मोटिव होता है। वो ऐसा नहीं लगता कि यार इंडिया के लिए खेलना है क्योंकि मैं इंडिया को मतलब वो सर्व करना चाहता हूँ। वो छोटे 5-7 साल 8-10 साल के बच्चे को नहीं पता होता। उसके लिए इंडिया इज़ द अल्टीमेट प्राइज़ कि हमें वहाँ पहुँचना है। और जब आप पहुँच जाते हो, और कुछ फॉर्चुनेट लोग ही पहुँच पाते हैं, आई काउंट माई सेल्फ ब्लेस्ड। बहुत बहुत आशीर्वाद रहा होगा सबका, जहाँ जिन्होंने ये मतलब पॉसिबल हुआ मेरे लिए। देन यू फील, जब वो मैदान पे होते हैं ना, जब वो इंडिया की जर्सी आप पहनते हैं, जब वो इंडिया की कैप आप पहनते हैं, और जब मैदान पे खड़े होकर आप राष्ट्रगान गाते हैं, उफ, आई टेल यू द फीलिंग। कई सारे इमोशंस आते हैं। तो वो सपना तो ज़रूर सच हो जाता है, साकार हो चुका होता है, जो आपने बतौर बचपन में वो छोटे बच्चे के रूप में देखा था। पर उससे बहुत आगे आप पहुंच जाते हो कि सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि यार आप 120-30 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वाई सेट 120-130 अभी जब मैं खेला था उतने ही थे, अब तो 140 करोड़ भारतीय हैं। जब आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जब ये हर एक आवाज़ जो है वो आपको सपोर्ट करती है, इंडिया इंडिया चिल्लाती है, तो फिर सडनली वो गूज बम्प्स वाला मोमेंट आता है कि आई मीन प्लेइंग फॉर इंडिया। यू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, वो तिरंगा जब स्टैंड्स में नज़र आता है। जब हम खेलते थे थोड़े कम नज़र आते थे, लेकिन अब तो आई मीन हर जगह तिरंगा नज़र आता है। और जब आप पाकिस्तान यहाँ से जाते हैं, तो सडनली यू रियलाइज़ किया मेरे पिताजी ने इस कंट्री के खिलाफ लड़ाई भी की थी। ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट वॉर जो भारत ने जीता। लेकिन आज मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ यहाँ पे। हमें क्रिकेट खेल के, क्रिकेट जीत के वापस जाना है, मैच जीतना है हमें। आई मीन दैट फीलिंग इज़ अनबिलीवेबल। इनफैक्ट वी फील ब्लेस्ड। और ये वीवीएस लक्ष्मण और मैं बहुत बार आपस में बात करते हैं कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सिर्फ क्रिकेट खेले और दुआएं हमें सबकी मिली। आपने सबने प्रे किया है हमारे लिए कि यार अच्छा करे, इसका अच्छा होना चाहिए। आप बहुत प्यार देते हैं, आप बहुत सम्मान देते हैं, जबकि हम तो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे। प्यार और सम्मान इसलिए मिला क्योंकि वी वर जस्ट फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले फॉर इंडिया। आई मीन प्लेइंग फॉर इंडिया इज़ एवरीथिंग। बस लास्ट वन छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो थी कि जब एज ए ब्रॉडकास्टर हम सबको ये बताया जाता है न्यूट्रल हो जाओ यार,
एकदम अस एंड देम नहीं होता, हमेशा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होता है। कभी आप ये मत बोलिए कि हमारे और उनके बीच में लड़ाई है, ऐसा नहीं कहना होता। पर एक बार हुआ यार, मैंने झंडे को ऐसे गले के साथ लगा लिया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में था मैं, और फर्स्ट टाइम मैं रियलाइज़ किया यार ये सामने वाले जो लोग हैं तो सब इकट्ठे हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट, छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बना रहे हैं। वो सारी फॉर्मर क्रिकेटर्स, द मीडिया, एवरीबडी इज गेटिंग टुगेदर एंड गोइंग अगेंस्ट टीम इंडिया। 2018-19 का ये दौरा था और आई वॉज द ओनली ब्रॉडकास्टर, इंडियन ब्रॉडकास्टर देयर। मैंने कहा छोड़ो न्यूट्रल स्टैंड, लेट्स वेव द इंडियन फ्लैग। हम जीते वहाँ पर और मुझे बहुत मज़ा आया कि आई वॉज जस्ट गोइंग ऑल आउट कि भाई साहब इंडिया इंडिया। आई मीन चीयर लीडर था यार। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एज अ ब्रॉडकास्टर आई बिकेम अ चीयर लीडर, क्योंकि एहसास हुआ कि इंडिया जो थी, वो जो हमारी भारतीय टीम थी, दैट वाज 16 अगेंस्ट द एंटायर कंट्री। ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर वो 16 है तो 17वां मैं भी बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, पर एंड दैट्स व्हाट इट मीन्स प्लेइंग फॉर इंडिया is absolutely everything. Now just take it away friends. I've got Parthiv, Anjum, Snehal, इन सब का क्या सोच थी, कैसा प्रतीत हुआ playing for India? Let's find out. Pride. इस टोपी का क्या मोल है? ये तो अनमोल है। और जब पहली बार आप भारत की वो जर्सी पहनते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक अलग से ही इमोशंस पैदा हो जाते हैं, आप में एक अलग से जुनून होता है। आई रिमेंबर दैट फीलिंग इंडिया के लिए खेलने का जब मुझे मौका मिला। आई मेड माई डेब्यू इन 2008 इन द एशिया कप। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे 17 साल की छोटी उम्र में भारत देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। भारत की टीम से खेलना और उसका नेतृत्व करना एक बहुत अलग फीलिंग है। वो फीलिंग, वो मैच में मेरे सपने जो पूरे हुए, टू ओपन द बॉलिंग विद झूलन गोस्वामी, वो मुझे मौका मिला एंड इट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एवरी टाइम आई गॉट टू have that India cap on my head, every time I got to really put it on, so it's a very special feeling and it's a very special day today. बहुत हैप्पी और लकी हैं हम लोग कि भारतीय टीम से खेल पाए। कि अगर आप अच्छा करेंगे, देश को जिताएंगे, तो करोड़ों देशवासियों के चेहरे पे आप मुस्कान लेके आ सकते हैं। जब भी राष्ट्रगान बजता है ना और मैं अपनी टीम को लीड करती हूँ मैदान के अंदर, तब ऐसा लगता है कि मैं दुनिया फतेह कर लूँ। एक ऐसी सी ही फीलिंग है। सर्व भारतीयांना स्वातंत्र्य दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। મારા તરફથી સ્વતંત્ર દિવસની બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। आजादी का 75वां साल मुबारक हो। जय हिंद। हर जतन अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए। जय हिंद। दिस तिरंगा मीन्स एब्सोल्युटली एवरीथिंग टू मी, टू एवरीवन हु हैज प्लेड फॉर इंडिया। और इसका मान, इसका सम्मान, मेरी जान मेरी शान। जय हिंद।